你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长红，眼角染风霜，都是你赠我的糖。छोड़ दो मुझे। तुम हो कौन? राजकुमार, आप यहाँ कैसे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? वो तुम्हारा दुश्मन है। वो आदमी एक डाकू है। तुम्हें उससे डर नहीं लगता? मैं बस उसका पीछा करके उसकी जगह देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता वो मुझे मिल जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? तुमने लगभग खुद को मार डाला था। भले तुम्हारी सोच अच्छी हो, तुम्हें मदद मांगनी चाहिए। पर उससे ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। रुको, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम अकेले वापस चली गई। हाँ? हाँ? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ जानना ही चाहते हो तो सच ना बोलने के लिए मुझे क्षमा करें। तुम चिंता मत करो। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँ। समझा तुम्हें? मुझे नहीं पता था आप अच्छे से लड़ाई करते हो। मुझे लगा। तुम्हें लगा मैं एक निष्क्रिय राजकुमार हूँ, शरीर का व्यायाम नहीं करता, कृषि कर्म नहीं जानता। बस मेरे खाली समय में मैं कुछ तरकीबें सीखता हूँ खुद के लिए। शायद कभी काम आ जाए। मैं बोझ नहीं बनना चाहता और मैं मेरे दोस्तों की मदद करता हूँ। आपके दोस्त, मुझे लगता है वो खुद उत्कृष्ट है। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। क्या इस तरह तुम खुद की तारीफ करती हो? मैं आपके दोस्त होने का दावा नहीं करती। अच्छा, ऐसा लगता है कि शायद तुम सब कुछ जानती हो, पर फिर भी तुम लोगों से बातें करती हो। क्या बोल रहे हो आप? मुझे ठीक नहीं लग रहा। आखिरकार उस खूनी ने मुझे पहचान ही लिया। वो खूनी अब रुकने वाला नहीं है। क्या वो उस व्यक्ति के पास फिर से जाएगा जिसने मारने के लिए कहा था? अगर मैं फिर से उसका पीछा करूंगी तो क्या वो मुझे मिल जाएगा? वो अपराधी जिसने उसे मारने का आदेश दिया। वेन्यू, क्या हुआ है तुम्हें? चाचा जी,
किसी को मार दिया। मैंने सैनलन को मार दिया। क्या? लेकिन तुमने क्यों मारा उसे? उसने मेरी नी को दुख पहुंचाया, सू परिवार को दुख पहुंचाया। अगर वो आदमी नहीं मरता। तुमने ये क्या किया? तुमने मारने से पहले मेरे साथ चर्चा क्यों नहीं की? हम कुछ तो समाधान निकाल पाते। तुम होश में तो हो? सड़क पर लोगों की हत्या करते अगर सरकार सच को जान लेता है। चाचा, मेरी मदद कीजिए। अगर सरकार सच जान लेती है तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सू परिवार हमारा खत्म हो जाएगा। चाचा बचा लीजिए मुझे। यहाँ खड़े हो जाओ। वेन्यू, क्या तुम्हें किसी ने देखा है? ये अच्छी बात है। ये सब किसी को बताना मत, ध्यान में रखो। पर ये सब मैं संभाल लूंगा। आखिरकार तुमने ये परिवार के लिए किया है। ये कैची कहाँ से आई? मैंने उसे जमीन से उठाया। मैंने इन्हीं कैंचियों का इस्तेमाल किया। वेन्यू, ये कैची एक सबूत है। तुम उसे फेंक नहीं सकते। मुझे इसे संभालने दो। अपने कपड़े जलाने के लिए जगह ढूंढो। ठीक है, जाके अच्छे से आराम करो। जब तुम सुबह उठोगे मानो ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ आया? बेटा वेन्यू, हम सू परिवार में जैसे प्रतिष्ठा साझा करते हैं वैसे अपराध भी। तुम दो चरित्र एक ही कलम से नहीं लिख सकते। इस दिन से हमारे बीच में जो शत्रुत्व है वो सब अब खत्म। अब समय आ गया है कि हम बाहर के शत्रुओं से एक साथ लड़ें। आई बात समझ में? धन्यवाद चाचा। आपका स्वागत है राजकुमार लुओ। आपको आए काफी वक्त हुआ है। मुझे लगता है ये सम्राट है। आपको किस तरह की नौकरी मिली है? आप मेरे बारे में भूल गए हो। मिस्टर ओवान, ये सच में मजाक है। मैं निष्क्रिय राजकुमार हूँ। वहाँ मेरे लिए एक अच्छी नौकरी कैसे है? वैसे तो हाल ही में मेरा बाजार में टहलना हुआ है। अच्छा, महाराज का अनुभव कैसा रहा? गोंगशी मेले के उद्घाटन के बाद से ये समृद्ध रहा है। आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन अफवाह है कि नकलीपन देखना आम बात है। मैंने उसके बारे में सुना है। आपकी क्या राय है? आपके मन में जो भी है आप मुझे बेफिक्र बताएं। वहाँ कोई ईमानदार व्यापारी नहीं है। जो पैसा चाहते हैं उन्हें बचाना मुश्किल है। आप चिंता मत करिए राजकुमार, ये कारोबार मेरे हाथों में है। एक बार हाथ आ जाए फिर उनकी खैर नहीं। ये सब तरकीबें साधारण बाजारों में की जाती होगी। अगर इसे शाही बाजार में लाया जाता है तो उनकी खैर नहीं। हालांकि मैंने ये भी सुना है शाही बाजार में कदम रखना आसान है। बस आप कुछ शुल्क का भुगतान करें और सामान को शाही बाजार में ला सकते हैं। क्या ये सच है? मुझे पता नहीं कि इसकी कीमत कितनी है। क्या सम्राट खुद ये मान लेते हैं? राजकुमार लुओ, मैं बकवास बातें करने की हिम्मत नहीं रखता। इस बात का कोई सबूत नहीं। व्यक्तिवार शुल्क उसका सुना ही नहीं है। अच्छा लगा कि सम्राट ने मुझे शाही बाजार पर नजर रखने भेजा है। स्वाभाविक है इन प्रश्नों के लिए। ठीक है। प्रणाम राजकुमार लुओ। जनाब युवान, आपको इतना समय क्यों लगा? आपको पता नहीं आज कौन आने वाला था? आपको शायद पता नहीं है, मैं यहाँ लंबे अरसे से हूँ। कल रात को शाही बाजार के ह्यूइंग गली में एक मौत हुई है। सरकार ने अपनी तरफ से किसी को वहाँ भेजा तो है। क्या? ह्यूइंग गली में मौत? हाँ, कहा जाता है कि कल रात एक आदमी मारा गया। मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है।
जी राजकुमार, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा राजकुमार। मालिक, इस बार वो यहाँ क्यों आए हैं? वो व्यक्तिवार शुल्क के लिए आए हैं। और क्या कारण होगा? तुम अपना काम करो। यहाँ के राजकुमार अपने लिए मुसीबत ढूंढ रहे हैं। चैंपियन, चैंपियन, तुम्हें पता है कल रात उस गली में किसी की मौत हुई है। वो आदमी बहुत बुरी तरह से मरा है। काफी भयंकर बात है। ये दुनिया में कोई शांति से जी नहीं सकता है। वो आदमी वाकई में बहुत खतरनाक था। शायद उसने किसी का बुरा किया होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एक लड़की हो। तुम्हें रात को अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। ये खतरे से खाली नहीं है और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? राजकुमार जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं नीचैंग को ढूंढ रहा हूँ। नीचैंग पिछले आंगन में है, कृपया आइए। क्या हुआ तुम्हें? तुम किस तरह का सत्कार पालन करती हो? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आज आता है तो कोई कल। ये सोचने वाली बात है। उस गली में इस आदमी की मौत हो गई। तुम्हें वो पता था? मैंने अभी अभी सुना है। मुझे लगता है वो वहाँ है। कल मेरे जाने के बाद क्या तुम बाहर गई थी? आप मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे पता है कि वो तुम नहीं थी। कल रात तुमने मारने की कोशिश की और अब वाइन गली में मौत हो गई। मुझे सच पता चलने से पहले मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सच क्या है? नीचेंग की तलाश बहुत से लोगों को है। इसका मतलब ये है कि नीचेंग बहुत लोकप्रिय है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? कोई तुमसे भी प्यार करता है ना? मैं चाची जी, आपका मतलब क्या है? आप मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? बताओ मुझे। तुम नहीं? तुम्हें तो चैंपियन पसंद नहीं है ना? क्या कहा? मैं उसे क्यों पसंद करूंगी? मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ और ना ही अंधी हूँ। मुझे बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे रुको, मुझे बता कर तो जाओ। अरे मैं इतना बुरा हूँ क्या? ठीक है, अगर नहीं बताना तो मत बताओ। मुझे बस जानना है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पर उसे किसने मारा होगा? ऐसा सुना है कि आदमी बहुत घिनौना है। कई बुराइयां, अनगिनत झगड़े। पर मैं जानता हूँ ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। वो आदमी अभी मर चुका है। अब और कोई सुराग भी नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है? कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है। पिताजी, माँ, भैया, मैं आप सबके लिए इंसाफ कब दिला पाऊंगी? कौन है? मैं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए शोरबा बनाया है, चलो इसे पी लो। ये लो। मुझे भूख नहीं है, वापस ले जाओ। अच्छे बनो और इसे पी लो। तुम चाचा जी की बात सुनोगे, पर मेरी बातें
उन पर भी ध्यान दो ना। मैं नहीं पीऊंगा ये कहा ना। तुम चाहते क्या हो? जरा तुम्हारे चेहरे को तो देखो, ऐसे लगता है जैसे तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। वेंजियो, तुम कल रात जब तुम छोटे चाचा से बात कर रहे थे, मैंने वो सारी बातें सुन ली। हाँ, तुम सब जानती हो। चिंता मत करो वेन्यू, तुम चाहे जो भी करो, तुम्हारे पास तुम्हारे कारण हैं। बेशक परिवार के भलाई के लिए। बड़े चाचा तो यूं ही गुजर गए, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। छोटे चाचा और मुझे छोड़कर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो तुम क्यों परेशान हो? मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए ये बनाया। तो तुम सच में तुम किसी को बताओगी नहीं? क्या बकवास है, बस यही हम दोनों के बीच का राज नहीं है। मैं अपने आप को सुपरिवार का सदस्य मानती हूँ, सारी शान भी हमारी और सारे अपराध भी। मैं जब तक यहाँ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। चलो मुंह खोलो, चलो शाबाश। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों बाहर खींच रहे हो? यहाँ क्यों लाए हो? आखिर बात क्या है? यांग झैंग, मैं सच में बदल सकता हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ क्या? अच्छा, तुम मुझे ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है? तुम एक काम करो, यहाँ बैठो। चाची, क्या आप हमें बिलो चुन के साथ चाय बनाकर देंगी? मुझे यांग झैंग इसमें से नीचांग कौन है? क्षमा करें, क्या आप यहाँ नीचांग को कपड़े बनवाने के लिए ढूंढ रहे हैं? बकवास बंद करो, हम महाराज के आदेश के अधीन है। नीचांग को गिरफ्तार करने आए हैं, जनाब। क्या? हत्या? राजकुमारी, हत्यारिन कल यूइंग गली में थी, वो पकड़ी गई है। वो और कोई नहीं, नीचांग ही थी। उसे पकड़ लिया गया है, अब उस पर मुकदमा चलेगा। कितनी ढीठ है वो, क्यों हत्या की उसने? सुवेन्यू, सुवेन्यू, सुनो, छोटे गुरु को संदेश भेजो। ठीक है। सुवेन्यू, क्षमा करें, मैं यहाँ रोज काम करती हूँ, मुझे कायदा पता है। मुझे पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। ह्यूयिंग की गली में कल किसी की मौत हुई है। जुआ घर चलाने वाले मालिक ने ये कहा है कि मरने वाले का नाम शेन लान है। क्या तुमने उस आदमी को मारा है? ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपके पास कोई सबूत है कि ये कैची मेरी है? चलो, ठोस सबूत को लाया जाए। कैची को ध्यान से देखना, इसी कैची से तुमने उस आदमी को मार डाला था। ये कैची कहाँ से आई? मैंने ये कैची जमीन से उठाई है। मैंने इसी कैची का इस्तेमाल किया है साइनलाइन को मारने के लिए। इसे ले जाओ। फैंग के कपड़ों की दुकान ऐसा लिखा हुआ उस कैची पर साफ साफ दिख रहा है। हमने कई लोगों से सवाल किए हैं, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, और ये वही कैची है जो तुम अक्सर इस्तेमाल करती हो।
और इतना ही नहीं, हमने इसे जहां हत्या हुआ वहां जमीन पर पाया मिला। खून अब भी वहां है। क्या तुम्हारे पास और कुछ है कहने के लिए? ये कैची एक सबूत है, तुम इसे फेंक नहीं सकते। मुझे इसे संभालने दो। ये कैची मेरी ही है, पर मैंने किसी की हत्या नहीं की। सच बाहर आ चुका है, हमसे झूठ मत कहो। ये बहुत गलत है महाराज, ये बहुत गलत है, वो बहुत अच्छी है। नाराज कीजिए। अगर इस न्यायालय में और शोर हुआ तो आप सभी को दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। सुनो सुनो वेन्यू, परिवार के कर के बारे में किसी और दिन बात करते हैं। आज सही समय नहीं है। चलो ना, चलो ना। देखो तो वो क्या कर रहा है। लगता है वो नीचैंग के लिए आया था। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। हमारी खुशियां और गम एक ही है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं कहती हूँ चलो चलो चलो, इस पर कोड़े चलाए जाए। इस औरत के अभिमान को तोड़ना है। रुकिए महाराज, मैंने कैची की जोड़ी को लापरवाही से छोड़ दिया था और आप मुझे अपराधी समझ रहे हो। ये बात गलत है। अगर आप साबित करते हो कि उस आदमी की मौत मेरी वजह से हुई, तो आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, चलो वूजो को ले आओ। महाराज, उनके शरीर पे 32 निशान हैं। परिणाम अपराधी को बताएं। महाराज, छुरा पतला और गहरा था और वास्तव में ऐसा है कि कैची जैसी नुकीली चीज से वार किया गया था और कैची पर खून भी था जो उसी शरीर का था और इसकी जांच मैंने खुद की है। आप इस कैची को देख सकते हैं, यही है हथियार। बढ़िया, ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है। तो अब तुम्हें हमसे और कुछ कहना है? महाराज, मेरे जैसी नाजुक औरत जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है, वो 32 वार कैसे कर सकती है, वो भी इतना गहरा? आपको नहीं लगता जिसने वो कैची उठाया है वही गुनहगार है? हाँ, कृपया आप जांच कीजिए। आप कृपया जांच करें। महाराज, ये नाइंसाफी है। आप लोगों की ये हिम्मत, मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूंगा। महत्वपूर्ण साक्ष्य के अलावा इस मामले में गवाह भी है, उसे लेकर आइए। प्रणाम महाराज, आप हुक्म कीजिए। तुमने उस गली में कल जो कुछ भी देखा उसके बारे में हमें बताओ। हाँ ठीक है महाराज, कल ये उसके घर के दरवाजे पर आई थी। जब शेनलैन को देखा, उसका बर्ताव बहुत अजीब था। उसने शेनलैन की पूछताछ की। मैं जुए के घर पे आई थी, क्या आपने मुझे हत्या करते हुए देखा? अगर आपका ये मतलब नहीं है तो ऐसा क्यों किया? मुझे पूछने के बाद वो कहा था, आप उसके पीछे भागे। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ, जी ठीक है। तो अब अपराधी को न्यायालय के सामने कुछ और कहना है? महाराज, मैंने तो शेनलैन के बारे में ही पूछा था, पर आप ये बात साबित नहीं कर सकते कि मैं एक हत्यारी हूँ। मेरी कैची बीच रास्ते गुम हो गई थी जब मैं सिलाई कर रही थी। आप इसकी जांच कीजिए। मैं ये रॉन्ग हूँ। गवाही देने आई हूँ। मेरी बात सुनिए महोदय। महोदय, नीचैंग शेनलैन का पीछा कर रही थी, मैंने खुद देखा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। पर मैंने उस गली में अपनी इन आंखों से शेरलैन को जमीन पर गिरा देखा। वो नीचैंग थी। उसे मारने के लिए उसने कैची का इस्तेमाल किया। क्या बकवास है? ये कैसे हो नहीं सकता है? सकता, ये निर्दोष है महाराज। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने किसी की हत्या नहीं की। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? बस बहुत हुआ। यह रॉन्ग, तुम वापस जा सकते हो। महत्वपूर्ण सबूत और गवाह हमें मिल चुके हैं और सवाल नहीं, दंड दिया ठीक है। महाराज, वो निर्दोष है। आप गलत हो महाराज, वो निर्दोष है। नहीं नहीं महाराज, महाराज, नहीं, कोई सजा उसने नहीं कुछ नहीं होगी। किया। उसे माफ कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। बर्दाश्त कर रही है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नीचैंग। दोबारा पूछता हूँ, अपनी गलती को स्वीकार करती हो? मैंने किसी की हत्या नहीं की। इसे मारते रहो जब तक ये कबूल नहीं कर लेती।
अपनी गलती को कबूल कर लिया तो ये हम दोनों के लिए आसान है। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मरने जा रही हो लेकिन अब भी कानून का विरोध करोगी। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? आप मेरे साथ ये अन्याय कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, आप राष्ट्रीय कानून को अनदेखा कर रहे हो। भी दिन के उजाले में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली चैंग के ऊपर ऐसा सजा थोपने की? के साथ ऐसा सलूक ना कीजिए। सब लोग देख रहे हैं। देखो ली चैंग के साथ कैसा आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये सबके सामने ऐसा नहीं होने दे सकते। ऐसे कैसे मैं कर सकते जबरदस्ती हैं? उससे ये जुल्म कबूल नहीं करवाना चाहता। सारे सबूत इस औरत के खिलाफ है। मैं बस नियमों का पालन कर रहा हूँ। मुझे अपना काम करने दो। सुनो, इसे सलाखों के पीछे डाल दो। मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नीचे चाचा, आप ये कैसे कर सकते हो? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कैची की जोड़ी, वो कैची तो उसकी थी ना। पर उसने उस आदमी को नहीं मारा। फिलहाल तो यही सबसे महत्वपूर्ण मामला था कि बलि का कोई बकरा ढूंढना, नहीं तो उन्हें सच पता चल जाता। नीचैंग के लिए यह उसका दुर्भाग्य है। मेरे किए की सजा नीचैंग क्यों भुगते? क्या तुम पागल हो गए हो? बलि का बकरा मिलना मुश्किल है, तुम इससे छूट सकते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, क्या तुम खुद इस गड्ढे में कूदना चाहते हो? पर उससे नीचैंग को तकलीफ होगी। मैं नीचैंग को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो चोट पहुंचाने का इरादा है क्या? तुमने ये स्वीकार किया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिव परिवार का ये कारोबार तुम्हारे हाथ नष्ट होने वाला है। खुद के बारे में ना सही, शिव परिवार और बाकी हजारों लोगों के बारे में तो सोचो। नीचैंग ये कोई सामान्य लड़की नहीं हो सकती। उसका साथ देने से कोई फायदा नहीं। क्या तुम उसके लिए कर रहे हो तो परिवार को बर्बाद कर दो। बड़े भैया और मैं पूर्वजों को कैसे मुंह दिखाए? अब से मेरे अगले आदेश तक तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं, जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होता। चाचा जी, ये सुपरिवार के भविष्य के लिए तुम पर नहीं है। चलो उस पर ध्यान दो। नहीं नहीं चाचा जी, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते। सुवेन्यू, ये कैसे हो सकता है? सुवेन्यू, दुखी मत होना। तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना होगा। छोटे चाचा के शब्द बहुत कठोर है, लेकिन उसमें सच्चाई भी तो है। सुपरिवार का भविष्य नीचैंग के नसीब से ज्यादा मायने नहीं रखता ना। जिंदगी में विकल्पों से बचना कठिन है, इसलिए तुम अपना दिल छोटा मत करो। ये तो नसीब की बात है। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुवेन्यू, बेहतर होगा अगर तुम बाहर ना जाओ। मैं क्या कहती हूँ, तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ते? परिवार तो वैसे भी बड़ा है, तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे। क्या तुम चाचा की तरह बनना चाहती हो? इसमें हम सबकी भलाई है। क्या होगा अगर मुझे जाना पड़े? बस भी करो, कोई अगर मगर नहीं। तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम रुकिए।
बोलो चैंटियान। चैंगतिया। मैं राजकुमार से मिलने गया था। क्या? उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे नीचांग को बचाने की। लेकिन जब मैं जियालू के साथ बाहर आया तब मैंने दक्षिण की ओर देखा। वहां एक सूचना थी, नीचांग को अपराधी घोषित कर दिया गया है। वो सलाखों के पीछे है और कागजी कामों के बाद उससे मार दिया जाएगा। क्या कहा? वो पकड़ा गया? राजकुमार, सूचना लगा दी गई है। ये इतने जल्दी कैसे हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है जो नीचैंग को जिंदा नहीं चाहता। नीचैंग बहुत दयालु है। किसका इतना बड़ा दिल होगा? ज़ैलू, हाँ? वो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सूचना देखी। शेनलैन की पहचान क्या तुम्हें पता चला है? हाँ राजकुमार, वो एक घमंडी, असभ्य और बदमाश इंसान है जो किसी की नहीं सुनता और उसने लोगों को भड़काया है। क्या और भी कुछ बाकी रह गया है? और क्या उसके कोई करीब है? मुझे ऐसा लगता है आदमी का ठिकाना अभी अनिश्चित है, कहीं भी हो सकता है। राजकुमार, इसके बारे में कुछ करिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नीचैंग अपनी जान गंवा देगी। जी हाँ। आमतौर पर हिरासत से सजा तक इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। हमारे पास वक्त है, उसे बाहर निकालने के लिए सबूत ढूंढना होगा। वैसे राजकुमार, मुझे अभी योरांग के बारे में पता चला, जो खुद को छुड़ाने के लिए तैयार बैठा है। अगर उसे भागना होता तो वो कब की भाग जाती। वो अचानक खुद को क्यों छुड़ा रही है? सुनो, आई। दरवाजा खोलो। ये लो तुम्हारे लिए खाना। क्या हुआ? आइए आइए। ये लीजिए, पानी पीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें हंसी आ रही होगी। तुम बहुत जवान हो और खूबसूरत भी। तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, वो भी खूनी के रूप में। चाची जी, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैंने भी किसी को नहीं मारा। मुझे धमकाने का और खानदानी जमीन हड़पने का ये एक तरीका है। मुझ पर झूठा आरोप है। लोगों की नजर में तो वो मर गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है और छुप रहा है। तो आप अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अन्याय? किसके सामने? हम इतने कमजोर हैं कि हमारी बात कोई सुनेगा तक नहीं। देखो, तुम अच्छी लड़की हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन यही एक गरीब की किस्मत है। इसे स्वीकार कर लो, समझे? छोटे गुरु, छोटे गुरु, सुनिए सुनिए।
ये फूल खूबसूरत है ना? बोलो ना। मैंने खान सामे को शोरबा बनाने का आदेश दिया है। अब तक बन गया होगा। रुको मैं भिजवाती हूँ। मैं क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओगे, बताओ। मुझे बाहर जाना है। वो नहीं होगा। तो तुम कुछ कहो मत। तो तुम मुझे बताओ, तुम वहां बाहर क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ नीचेंग से मिलने। एक चीज है, पता नहीं तुम्हें कहूँ या नहीं। क्या? नीचांग का मुकदमा बंद हो गया। कागजी कामों के बाद वो नहीं बच पाएगी। क्या कहा तुमने? तुम उसे नहीं बचा सकते। तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? नहीं, मैं नीचेंग को मेरी वजह से मरने नहीं दूंगा। तो तुम क्या कर रहे हो? नीचांग की जिंदगी के लिए सारे परिवार को दांव पर लगाओगे? राजकुमारी। क्या छोटे चाचा आ गए? जी हाँ, गुरुजी अध्ययन कर रहे हैं। मैं बाहर जा रही हूँ। अगर सुवेन्यू ने कुछ पूछा तो कहना मैं काम से बाहर गई हूँ। आप कहाँ जा रही हो? तुमसे मिलने कोई आया है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों चौंक गई ना? मुझ पर हंसने का दुर्लभ मौका तुम कैसे गवा सकती हो? सब बकवास है। पुरानी सहेली होने के नाते मुझे पुरानी बातें दोहराने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी मौत होने से पहले मिलने आई हूँ। यान वेंजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो उठो, चलो जल्दी करो। मुझे जाने दो। चलो मुझे छोड़ दो। यान वेंजू, क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। यहाँ बंदी होने के बावजूद तुम्हारा घमंड उतरा नहीं है? तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। मुझे महाराज से मिलना है। चलिए। अरे यहाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ होती है, बता दे रहा हूँ तुम्हें, ध्यान रखना। कौन? मैं हूँ, क्यों होंग? क्या काम है? आपसे कोई मिलने आया है। उन्होंने कहा कि वो खास मेहमान है, आपको आना होगा। इसका क्या मतलब है? उसने तो मुझसे पूरे पैसे लिए थे। मुझे आज रात जाने देने वाली थी। ये तो आप भी जानती हैं कि वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। आप उसको क्यों नहीं मिलना चाहती? जाइए, वरना मुसीबत होगी। अच्छा ठीक है। प्रणाम महोदय। आप कौन सा नृत्य देखना चाहेंगे? आप काफी माहिर है, मैंने नृत्य प्रतियोगिता में सुना है। एक बार तो आपने पूरे राजधानी में सनसनी मचा दी। महोदय आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो तो बस यूं ही। तुम्हें याद है जो कपड़े तुमने पहने थे वहाँ? तुम्हें पता है वो किसने बनाए थे? आप क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नीचांग का इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पता है? मैं नहीं। क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है?
कहा कि तुमने खुद नीचेंग को देखा है और उसी ने शेनलैन की हत्या की है। पर उस दिन वो वाकई में मेरे साथ थी। अगर तुमने उसे देखा तो तुमने मुझे कैसे नहीं देखा? क्या मैं ये सच सरकार को जाके बताऊं और साबित कर दूं कि तुम झूठी हो? तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जानती हो ना? नहीं, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे पास मुकदमा नहीं हो सकता, क्या नीचेंग के पास हो सकता है? तुम्हें पता है ना, तुम एक नर्तकी हो। खाने और पीने के बिना पूरा 1 साल 2.5 किलो चांदी बचा सकती हो। और जो चांदी तुमने कल चाची को दी थी वो कुछ लगभग 30 किलो की थी। इतनी सारी चांदी कहाँ से आई? जब मैं इन सभी को जांच के लिए सरकार तक पहुंचाता हूँ, क्या तुम इससे अपने आप को छुड़ा सकती हो? महोदय, उस प्रतियोगिता में मैंने नीचांग ने बनाए हुए कपड़े पहने थे, ये सच है। मैं प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन कोई मुझसे मिलने आया था। वो मुझे बहुत पैसे देने के लिए तैयार थे, जिसके बदले में मुझे नीचांग को फंसाना था। मुझे बस कुछ पैसे कमाने थे। मुझे अपनी जगह चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। महोदय, कृपया मुझे सरकार के हवाले ना करें। मुझे सच में मुकदमा नहीं चाहिए। मैं कारागृह में नहीं जाना चाहती। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें चांदी किसने दी? नीचेंग को फंसाने में तुम्हें किसने मदद की? मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँ, बस बोल दो। और अगर तुमने नहीं बताया, चलो इसे सरकार के पास ले चलो। ठीक है, मैं बोलूंगी।乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要忘多少星光，闯多少荒唐，才能一生滚烫。要借几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，都朝你热爱。只愿此生不负人人，不负你的流望一程。当烟雨又朦胧的将来，可陪我今生尽短，可陪我